दावत को स्पेशल बनाना चाहते हैं या किसी भी गेस्ट को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार सी चिकन शाही वाइट कढ़ाई बनाएं। मखमली कढ़ाई भी कहा जाता है, वजह इसकी सिल्की स्मूथ ग्रेवी है। टेस्ट इतना मज़ेदार कि जो नाम को जस्टिफाई कर दे कि हाँ मैं हूँ ही इसी काबिल कि मुझे शाही चिकन कढ़ाई कहा जाए और बिल्कुल स्पेशल ट्रीट किया जाए। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ शाही चिकन कढ़ाई। शाही चिकन कढ़ाई बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल दावत की स्पेशल रेसिपी है और इसको मैं शाही तरीके से ही इंतहाई स्पेशल अंदाज में ट्रीट करते हुए बनाऊंगी। तो जो भी मैं मसाले डालूं, जितनी भी क्वांटिटी रखूं, आपने उस चीज को लाजमी ध्यान में रखना है। तो फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलें, रेसिपी शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन को मैंने बर्नर पर रखा है। अब यहाँ पे मैंने 2 फुल साइज के प्याज लिए हैं जिनको रफली स्लाइसिस के अंदर कट कर लिया है। साथ ही 2 मोटी और बड़े वाली हरी मिर्चें ली हैं और 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं जिनको इस तरह से हाफ के अंदर मैंने कट लगा लिया है। इन तमाम चीजों को मैं पैन में ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी डालकर एक मरतबा अच्छे से तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को, लहसुन को और हरी मिर्च को बॉईल करना है। पानी मुझे कम लग रहा है, पानी में थोड़ा सा और डाल दूंगी, इतना कि प्याज अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अच्छा, इस कढ़ाई को बनाने के लिए प्याज को बॉईल लाजमी करना होता है क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी ज्यादा बनती है। और वैसे भी जब भी आप व्हाइट कढ़ाइयाँ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कोशिश किया करें कि प्याज का पेस्ट नहीं डालें, बल्कि प्याज को पहले बॉईल करें और उसके बाद उसका पेस्ट डालें। इससे होता यह है जो प्याज के अंदर तीखापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जिस तरह आजकल हाइब्रिड प्याज आ रही है तो हाइब्रिड प्याज के अंदर मिठास होती है और वो सालन का टेस्ट खराब कर देती है। लेकिन जब आप उसको इस तरह से बॉईल करके ग्राइंड करेंगे तो उससे होगा ये कि प्याज की मिठास होगी या उसका तीखापन होगा काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। पानी में बॉईल आना शुरू हो रहा है। इसको मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर रखा है ताकि प्याज जल्दी से बॉईल हो जाए, क्योंकि पानी जितना जल्दी बॉईल होगा प्याज भी उतने अच्छे तरीके से ही, उतनी ही जल्दी से नरम हो जाएगी। यहाँ पर प्याज को, हरी मिर्चों को और लहसुन को मैं अच्छे तरीके से नरम कर लूंगी। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं और प्याज नरम हो गई है, लहसुन और हरी मिर्च भी किसी हद तक नरम हो गई है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए अगर आप इसी पानी को इस्तेमाल करें तो इसी को कर लें, नहीं तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस पानी को फेंक दें और नया पानी लेके और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। एक कढ़ाई ली है और उसको मैंने बर्नर पर रख लिया है और इसके अंदर आधा कप ऑयल डाला है। नीचे फ्लेम ऑन है तो ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर साबुत मसाले शामिल करूंगी, जिसके अंदर मैंने 3 छोटी इलायची ली है। अच्छा, छोटी इलायची को ना आपने इस तरीके से खोल के डालना है। 3 छोटी इलायची और 4 लौंग। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हीटअप करेंगे तो ये चटक जाएंगी। प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अंदर पानी था तो एकदम से इसने काफी ज्यादा रिएक्ट किया है, सही चू चू की आवाज आई है। लेकिन इस तरह से आपने इसके पेस्ट को शामिल करना है और इसको तेज आंच पे ही चमचा हिलाते हुए पकाना है। 3 से 4 मिनट तक मैं प्याज के पेस्ट को इतनी देर तक फ्राई करूंगी जब तक इसके ऊपर हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए और जो इसका फालतू पानी है वो ड्राई आउट हो जाए। 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे और प्याज का पानी खुश्क हो गया है और अब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर आकर मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसके अंदर चिकन को शामिल कर देना है। चिकन को अब इसी तरह प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। अच्छा, चिकन मैंने मिक्स लिया है, बोनलेस नहीं लिया। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। यहाँ पर होगा ये कि ऑयल के अंदर चिकन फ्राई भी हो जाएगा और इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। अगरचे प्याज की पेस्ट की वजह से चिकन के ऊपर चढ़ा हुआ गोल्डन कलर नजर तो नहीं आएगा, लेकिन चिकन को सुनहरा करने का मकसद ये होता है कि जो कच्चे गोश्त की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे इसके अंदर लहसुन भी है, प्याज भी है और मैंने खड़े मसाले जिसके अंदर इलायची और लौंग है वो भी शामिल किए हैं। उनके अंदर जब चिकन अच्छे से फ्राई होगा तो उसके अंदर चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू, एक अच्छा सा फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाएगा। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से भुनाई कर लूंगी, यहाँ तक के मुझे चिकन के ऊपर एक व्हाइट कलर नजर आना शुरू हो जाए। हाई फ्लेम पे मुसलसल मैंने 5 मिनट तक चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई की है और ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो चिकन के ऊपर एक प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई सूरख मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून ही मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे।
1 टीस्पून मैंने इसके अंदर तकरीबन सफेद मिर्च ली है। सफेद मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। मैं मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूंगी। इस कढ़ाई के अंदर आपने सोप मिर्च पाउडर नहीं डालना, क्योंकि मैं शाही चिकन कढ़ाई व्हाइट ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए इसके अंदर सफेद मिर्च डाली है। और इसके अंदर एक प्यारा सा टच देने के लिए मैंने सोप मिर्च भी शामिल की है, लेकिन वो कुटी हुई फॉर्म में शामिल की है। अगर आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल देंगे तो फिर इसका कलर और टेस्ट दोनों अफेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये बहुत स्पेशल रेसिपी है और मैं स्पेशल तरीके से ही बनाऊंगी। तो जिस पॉइंट पे जिस भी मसाले की मैं जो भी क्वांटिटी बताऊं या जितनी देर के लिए बताऊं कि आपने इतनी देर के लिए भूनना है चिकन को या प्याज को, किसी भी चीज को, तो उसको उसी चीज को आपने नोटिस में रखना है। उस टाइम को आपने या उस क्वांटिटी को आपने चेंज नहीं करना, नहीं तो इसका जायका खराब हो जाता है। मिर्चें आपने इतनी ही रखनी है और मिर्चों की क्वांटिटी अपनी मर्जी से चेंज नहीं करनी। इसका टेस्ट बहुत सुपर बनता है और बहुत ही शानदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है। मसालों के साथ मैं इसको भून रही हूँ और इसका ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट होता जा रहा है। इस पॉइंट पे भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए और उनका एक अच्छा सा फ्लेवर चिकन के अंदर रच बस जाए। जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका किचन बिल्कुल खुशबू से भर गया है। हर मसाले की अलग से खुशबू आ रही है। तो फिर सोचें कि जब हर मसाले की खुशबू अलग से आ रही है तो उसका फ्लेवर कितना ज्यादा मजेदार और कितना अच्छा बनेगा। मसाले भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो गया है और इतनी देर में मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया है और यहाँ पर मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही मैंने एक बाउल में ली है और ये वजन के हिसाब से 200 ग्राम है। दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम मैं नॉर्मल कर दूंगी और इसको इतनी देर तक भुनाई करूंगी मैं दही की कि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। अच्छा, ये व्हाइट कढ़ाई है, व्हाइट ग्रेवी के साथ बनेगी, तो मैंने इसमें प्याज भी ज्यादा डाली है, लेकिन प्याज का तीखापन या उसकी मिठास ना आए तो इसलिए उसको बॉईल करके डाला है। एक तो आपने इस टिप को याद रखना है। दूसरी टिप आपने ये याद रखनी है कि इस रेसिपी के अंदर आपने टमाटर नहीं डालने, इसीलिए दही की क्वांटिटी नॉर्मल से ज्यादा डालनी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये कितनी ज्यादा मजेदार और कितनी जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। कि मैं कंटिन्यूसली बुनाई करूंगी जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छे से चिकन की बुनाई की है, जिसकी वजह से दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई आउट हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। एक गिलास मैंने पानी डाला है। चिकन को पानी और मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफा सब चीजों को और इसको 12 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि शाही चिकन कढ़ाई है तो ये ग्रेवी वाली बनेगी, तो इसलिए इसके अंदर 14 से ज्यादा पानी डाला है ताकि चिकन टेंडर हो और पानी ड्राई आउट हो तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी ग्रेवी के लिए बच जाए। तो फिर मिलते हैं 12 मिनट के बाद। 12 मिनट हो गए हैं चिकन को मीडियम फ्लेम पे रखे हुए। चिकन मैंने चेक कर दिया है, अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है और इसके अंदर ये देखें इस थिकनेस का इसके अंदर इस वक्त इस टेक्सचर का होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेवी वाली बनेगी तो फिर इसीलिए इसके अंदर पानी भी ज्यादा डाला था। और इसके अलावा जब आपने इसको कवर करके रखना है तो एक एहतियात ये करनी है कि दरमियान में 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से चमचा भी चलाना है और गोश्त की साइडें भी चेंज करनी है। अब यहाँ पर इसकी देखें इतनी थिकनेस आ गई है और मुझे यही चाहिए थी। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गरम मसालों से खाने के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, तो इसीलिए गरम मसाला पाउडर को बिल्कुल आखिर के अंदर ही डाला जाता है ताकि वो कढ़ाई का रंग खराब ना करे लेकिन उसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट दे दे। 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे और यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं कढ़ाई को मजीद पका लूंगी ताकि गरम मसाले का और कसूरी मेथी दोनों का फ्लेवर अच्छे तरीके से कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाए। शाही चिकन कढ़ाई को मखमली कढ़ाई भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो ये ग्रेवी होती है ये बिल्कुल वेलवेटी सी बनती है। अच्छा, उसका सीक्रेट ये है कि इसके अंदर क्रीम शामिल की जाती है। क्रीम आपने बिल्कुल आखिर के अंदर ही डालनी है, उसको पहले नहीं डालना। यहाँ पर मैं इसके अंदर हाफ कप मैंने क्रीम का शामिल किया है, को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी। क्रीम को जब भी आपने डालना है आखिर में ही डालना है, नहीं तो अगर उसको ज्यादा पकाएंगे या दरमियान में डाल देंगे तो फिर ज्यादा चांस यही होता है कि क्रीम फट जाती है। आखिर के अंदर डालकर बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने क्रीम को कढ़ाई के साथ पकाना है।
इसके अलावा ये मैंने बाजार की क्रीम यूज की है। अगर आप घर की मलाई यूज करना चाहें तो आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर की मलाई यूज करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने उसको डायरेक्ट नहीं डालना, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, बाजार की तरह बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। नॉर्मली जो हम पैक क्रीम लेते हैं वो स्मूथ होती है, जबकि घर की क्रीम जो होती है उसके अंदर हल्की हल्की स्कैटर्ड होती है। आपने फोर्क से अच्छे से उसे विस्क करना है और बिल्कुल स्मूथ करके फिर शामिल करना है। अब यहाँ देखें, इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल डिजायर्ड हो गई है और क्रीम को भी 2 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि कढ़ाई एक अच्छी सी फॉर्म में आ जाए। कढ़ाई को मैंने कवर कर दिया, इसको मैं 2 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ूंगी। इसको मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट करूंगी और यहाँ पे अब मैं एक तड़का तैयार कर लूंगी। तड़का प्रिपरेशन के लिए एक फ्राइंग पैन को मैंने बर्नर पे रखा है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने घी का डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लैरिफाइड बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई ऑलरेडी बहुत क्रीमी हो गई है तो इसलिए मैंने इसके अंदर बटर की जगह घी यूज किया है। अब यहाँ पे मैं ½ टीस्पून इसके अंदर साबुत जीरा लूंगी। जीरे को मैं घी के अंदर कड़कड़ा लूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिनके अंदर मैंने एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं और इतने अदरक के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने जितनी भी वेजिस ली हैं इन सबको डीसीड कर दिया है, इनके बीज निकाल लिए हैं और इनको स्क्वायर के अंदर कट किया है ताकि ये अच्छे से लगे। हरी मिर्चों को लंबाई के ऊपर कट किया है, अदरक के भी जॉलिन पीसेस काटे हैं, जबकि टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने स्क्वायर के अंदर कट किया है। कढ़ाई बिल्कुल अलग टेस्ट के ऊपर चली जाती है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छी लुक होती है, तो खाना खाने का भी दिल चाहता है। और ये बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल की, इसके अंदर एक टेस्ट भी आ जाता है और यूनिक स्टाइल की इसकी लुक भी हो जाती है। अच्छा, वेजिटेबल्स को मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही ऑयल के अंदर सौते करूंगी कि ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अच्छा, घी की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने कम ही ली है, सिर्फ 1 टेबलस्पून ली है। और अगर आपने बटर भी लेना है तो उसकी भी सिर्फ 1 ही टेबलस्पून लेनी है। उसकी वजह यह है कि कढ़ाई के अंदर ऑलरेडी मैंने घी या ऑयल पूरा डाला है। सालन के अंदर जब ऑयल पूरा हो तो फिर इस तड़के के अंदर इतने ज्यादा ऑयल की जरूरत रहती नहीं है, और ये अच्छा सा कलर और फ्लेवर देने के लिए वेजिटेबल्स को मैं सोते कर रही हूँ, तो इसलिए इसके अंदर कम ही घी जाएगा। इसके अलावा आपने देखा था कि शुरू के अंदर मैंने अदरक नहीं डाली थी, सिर्फ लहसुन को ही प्याज के साथ बॉईल किया था। आपने भी उस स्टेप पे अदरक नहीं डालनी, क्योंकि अगर उस स्टेप पे आप अदरक डाल देते हैं तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पर सालन की तरह ज्यादा अदरक मैंने दी है और इसको मोटे मोटे स्लाइसिस के अंदर कट करके मैंने अच्छे तरीके से सोते कर दिया है। अब ये मेरा तड़का रेडी हो गया है, अब इसको मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को रख दिया था। ये देखें कितनी वेलवेटी, कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। ये चिकन की ऐसी कढ़ाई है जो कि ग्रेवी में बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली हम कढ़ाइयों के अंदर ग्रेवी नहीं रखते, लेकिन इस कढ़ाई के अंदर हम ग्रेवी रखते हैं और ग्रेवी का अपना ही एक अलग मजा होता है। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी और वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखें वेजिटेबल का रेड और ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो खुद ब खुद ही खाने का दिल चाह जाता है। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। यहाँ पे मैं इसको कवर करके रखूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मजेदार, भाप उड़ाती हुई इंतहाई मजे की चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप देखें, ये देखने में ही जितनी टेम्पटिंग है, ये खाने में उतनी ही ज्यादा मजेदार होगी। एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, आपको ध्यान रह जाएंगे कि बिल्कुल नए तरीके से बना हुआ ये चिकन, लेकिन बहुत ही ज्यादा जायकेदार और बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। आपने देखा कि शाही चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये आसानी के साथ बनी है, क्योंकि हर स्टेप को एक स्पेशल अटेंशन देनी पड़ी है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि बनाकर मजा आ गया। तो आप भी ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि